उड़ जाएगा हंस अकेला जग दर्शन का मेला। कुमार गंधर्व को सुनते हुए किसी दूसरी दुनिया की याद आना स्वाभाविक है। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आज पंडित कुमार गंधर्व के जीवन चरित्र वाघर सबसे न्यारा के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं ध्रुव शुक्ल। ध्रुव शुक्ल ने लगभग 4 दशकों से अधिक समय तक साहित्यिक बिरादरी में अपनी लेखन क्षमता से एक अलग पहचान बनाई है। उनकी महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक जो पूज्य पिता के सहज सत्य पर नाम से प्रकाशित हुई थी, हिंद स्वराज पर आधारित है। इसके अलावा लोक आख्यान, भीलों के मरणोत्सव, भगोरिया और आदिवासी संस्कृति पर जो मोनोग्राफ उन्होंने लिखे हैं, उनकी अपनी एक अलग व्याप्ति है। 5 कविता संग्रह, शायरी की एक किताब, 3 उपन्यास, 1 कहानी संग्रह, आलोचना पुस्तक, कई समीक्षा पुस्तक, 3 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी संचयिता पर यह दिन सब पर उगा है, ये जो है प्रकाशित हो चुका है। यह पुस्तक पंडित कुमार गंधर्व के जीवन चरित्र को बतौर संगीतज्ञ या जिसे कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत को जो वितान पंडित कुमार गंधर्व की आवाज ने दिया, लोक के स्वर को जो आवाज पंडित कुमार गंधर्व ने दिया, उनकी यात्रा कहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँची, कुमार गंधर्व के जीवन पर अब तक जो कुछ भी लिखा और समझा गया है या पढ़ा गया है, उन सबको उन्होंने इस जीवनी में एकत्रित करने की कोशिश की है। इसमें कुमार गंधर्व जी के जीवन का सभी राग, यानी उनका बचपन, उनका प्रेम, एक संगीतज्ञ के रूप में उनका संघर्ष, उनकी व्याप्ति, उनका चरम, उनका हर्ष, उनका सौंदर्य बोध, उनका विषाद, उनकी विफलताएं, उनकी रसिकता, सब कुछ इस एक पुस्तक में शामिल है। इसके अलावा हमारे समय का जो भौतिक सत्य है, हमारे समय का जो संगीत समय है, उसकी जो तात्कालिकता है, गुरु शिष्य परंपरा की जो स्थितियां थी, कुमार गंधर्व की अप्रतिम जो प्रतिभा थी, जिसे कई मायनों में यह कहा जा सकता है कि ईश्वर प्रदत्त देन जिसको कह सकते हैं, उनकी भी रोचक व्याख्याएं, रोचक घटनाएं इसमें मौजूद हैं। खास बात यह कि ध्रुव शुक्ल का जो शिल्प है इसको लिखने में, वह स्पष्ट दिखता है। यह पुस्तक अशोक वाजपेयी के आमुख से शुरू होती है। अशोक वाजपेयी जी चूँकि खुद में एक बड़े कलाविद हैं, कला समीक्षक, एक कवि के रूप में, एक प्रशासनिक अफसर के रूप में, एक संस्कृति कर्मी के रूप में, एक समीक्षक आलोचक के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति है। और उन्होंने पंडित कुमार गंधर्व को बहुत करीब से देखा था और भारतीय कलाओं को संजोने की जो उनकी कोशिश थी, वह इस पुस्तक में अपनी भूमिका में, जिसे आमुख हम कह रहे हैं, उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि 20वीं 21वीं सदी के श्रेष्ठ चित्रकारों में जो स्थान सैयद हैदर रजा का था, वही स्थान कुमार गंधर्व का संगीत जगत में था। और इस जीवनी में कुमार गंधर्व जी के जीवन का सारा वितान है। यहाँ तक कि अशोक वाजपेयी के संस्मरण भी हैं। और यह पुस्तक यह बताती है कि किस तरह कुमार गंधर्व के अपने वक्तव्य, अपनी सूक्तियाँ, अपने विचार कालजयी थे, जो किसी भी कालखंड में समाप्त नहीं हो सकते। जैसे उनकी काव्योक्तियों को कहते हैं अशोक वाजपेयी जी की, मैंने खुद से सुना था बातचीत के दौरान कि राग तो नंगा है, उसे कपड़े तो हम पहनाते हैं। मैं तो मरण धर्मा कला का साधक हूँ, गाते गाते रोज मरता हूँ। बिना छंद के फूल नहीं खिलता है, आज के गाने में सुगंध कम हो रही है,
निर्गुण गाने के लिए आवाज़ में शून्य पैदा होना चाहिए। तुलसी, सूर, मीरा सब क्यों में खड़े हैं, कबीर क्यों के बाहर हैं, कबीर को घुंघरू नहीं। कुमार जी प्रश्नवाचक संगीतकार थे, ऐसा अशोक वाजपेयी ने लिखा है, और रूढ़िग्रस्तता से मुक्त उनकी परंपरा थी। ध्रुव शुक्ल का कहना है कि जीवनी गा नहीं सकती, और जीवनी चूंकि गा नहीं सकती इसलिए कुमार गंधर्व जैसे गायक के ऊपर, संगीतज्ञ के ऊपर, संगीतकार के ऊपर लिखना बहुत ही दुरूह कार्य है। वो भी ऐसे संगीतकार के जो यह कहता रहा हो कि कुमार गंधर्व ने जो गाया वह गायन और कुमार गंधर्व दोनों मर चुके, यानी आप उन्हीं के गीत को दोबारा सुनेंगे तो वो कुछ नया होगा, वह नहीं होगा जो कुमार गंधर्व ने अभी सुनाया है। तो एक ऐसे संगीतज्ञ के ऊपर, एक ऐसे गायक के ऊपर जो अपनी नाद में, अपनी साधना में एक दूसरे लोक में चला जाता हो और अपने साथ साथ दूसरों को ले जाता हो आकर। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काठ के बनल खटोला, तापर दुल्हन सुतल हो से लेकर कुमार गंधर्व ने क्या कुछ अपने जीवन में किया था, वह सब कुछ इस पुस्तक में शामिल है। इस पुस्तक के कालखंड को उनकी जन्म कथा, उनकी संस्कार कथा, उनकी साधन कथा, उनकी छवि विधि, साध्य कथा में बांटा गया है। संदर्भ, सहयोग और कुमार गंधर्व कुछ तथ्य भी इसके अंदर शामिल हैं। यह अपने आप में पुस्तक पढ़ते हुए कुमार गंधर्व के कई रूपों को बताती है। यह बताती है कि किस तरह से 3-4 वर्ष की उम्र में ही उनके अंदर अप्रतिम मेधावरी थी, किस तरह से वो 7 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनके गायन का वह स्तर हो गया था कि उनके पिताजी उनको लेकर अलग अलग जगहों पे ले जा रहे थे, उनकी प्रस्तुतियाँ शुरू हो चुकी थी। 10-11 साल की उम्र तक जाते जाते कोई ऐसा अपने समय का महान गीतकार नहीं बचा था जिसको सुनकर उसी के सामने हुबहू कुमार गंधर्व न गाने। इस तरह की अप्रतिम प्रतिभा और मेधा से भरे हुए थे। किस तरह से उनके जीवन में प्रेम आया, और जब वह संगीत के गीत के चरम उत्कर्ष पर थे तो उनको तपेदिक की बीमारी हुई और उन्होंने देवास में जगह ली। जब डॉक्टरों का यह मानना था कि कुमार गंधर्व कभी गा नहीं सकेंगे, तब उन्होंने किस तरह से महानतम प्रस्तुतियां दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने किस तरह से कुमार गंधर्व ने गाया था। यह पुस्तक कुमार गंधर्व जी के जीवन पर इतने सारे आयाम रखती है कि भले ही ध्रुव शुक्ल यह कहते हों कि जीवनी गा नहीं सकती, इसलिए कुमार गंधर्व की जीवनी को लिखना मुश्किल है। वाकई जिस तरह का विराट व्यक्तित्व था, जिस तरह की महान मेधा और प्रतिभा से भरे हुए थे, और जिस तरह का कर्णप्रिय या कहें कि रूहानी आवाज़ के वह मालिक थे, जिस तरह से सुर को उन्होंने साध रखा था, वाकई कोई भी पुस्तक कुमार गंधर्व के जीवन के साथ न्याय नहीं कर सकती। फिर भी अगर आप कुमार गंधर्व के जीवन को जानना चाहते हैं तो यह पुस्तक लगभग 200 पृष्ठों में वह सब कुछ बताने की कोशिश करती है जो एक महान संगीतज्ञ को जानने के लिए ज़रूरी है। खास बात यह कि उस पुस्तक को रजा फाउंडेशन के सहयोग से सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। दोनों ही इसके संयुक्त प्रकाशक हैं। इस जीवनी का मूल्य 350 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।